हमारे देश में एक बड़े ही अलग टाइप के चचा है जो हमेशा ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। आज मैं उनको रिस्पेक्ट के साथ बकचोद चचा कह के संबोधित करने वाला हूँ। इनका काम है हर जगह बिना सर पैर की बकचोदी करना। सुधरे नहीं हो जिस तरह से पॉडकास्ट आप कर रहे हो। और ऐसे ऐसे ज्ञान फैलना कि लगता है कि अंबानी इनके ताऊजी हैं और शाहरुख खान इनका चेला है और एलन मस्क जैसे धुरंधर लोग इनके जेब में पड़े हुए रहते हैं। अब बात करें जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। खैर, ये हमारे चचा हर दूसरे पॉडकास्ट पर नजर आते हैं और वहाँ ऐसे लेवल पे ज्ञान फैलते हैं कि पब्लिक को लगता है ये तो सच में जीनियस देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। कभी बोलते हैं किसी का तीसरा बच्चा उनका है ही नहीं, तो कभी किसी को ऐसे नए नए तरीके सिखा देते हैं जो उनका ओरिजिनल फॉर्मूला भी नहीं है। हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं और 3A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। ज्ञान का तो समुंदर है हमारे बकचोद चचा के पास। पहले साल इन्होंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी अपना जलवा बिखेरा था। वहाँ इनके नाम पे एक आर्टिकल आया था जिसमें इन्होंने लर्निंग के नाम पर बाई और सेल की इन्वेस्टमेंट के टिप्स दिए थे। तो अब इनके फॉलोअर्स सोच रहे थे कि भाई अब तो अमीर हो ही जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, सबको वैसे ही लॉस मिला जैसे फेक गुरु के कोर्स में होता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वही है जो बिना नाम लिए हर बड़े आदमी के बारे में ज्ञान फैलते रहता है। तो जेजी ने जिनके साथ शादी करी हुई है बियॉन्से, तो एक जगह पर वो आई थिंक सो कुछ गोल्फ या कोई मैच देख रहे थे, तो वीडियो ने तो मतलब मेन सीसीटीवी और वीडियो ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि उसमें उनका एक्सप्रेशन एकदम अननेचुरल लगा। खुद को रणछोड़ दास बाबा का राइट हैंड मानता है। रणछोड़ दास बाबा बन के हर दूसरे पॉडकास्टर के साथ बकचोदी में लगे रहता है। हर टॉपिक पे उनकी एक यूनिक टेक होता है, लेकिन उसमें असली वैल्यू कम और हवा में बातें ज्यादा होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के ऊपर बहुत कर्जा है। गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि अभिनव अरोड़ा के बाद इसी का नंबर आने वाला है। अभिनव अरोड़ा बढ़िया 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 और ये बढ़िया बढ़िया। अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये अभिनव अरोड़ा का भी बाप बन जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के नाम पे आपके सपनों का फायदा उठा रहा है। जिसे आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट समझ के फॉलो करते हैं, उसका असली एजेंडा आपका पैसा बनाना है और नाम है अभिषेक कर। जी हाँ, अभिषेक कर जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और कोई पॉडकास्ट पे आपको लाखों कमाने के सपने भेजता है। लेकिन SEBI ने, दैट मींस सेबी ने इन जैसे लोगों का असली चेहरा एक्सपोज किया है और अब समझने का वक्त आ गया है कि कैसे ये लोग आपको फूल बना रहे हैं। अब अभिषेक कर को आप हर जगह देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पॉडकास्ट पर। इनके पोस्ट में बस एक ही चीज होती है, सपने आपको दिखाते हैं कैसे इन्होंने ट्रेडिंग में लाखों कमाए। क्या सब सच है? ये बड़ी बड़ी ज्ञान फैलते रहते हैं। कभी शाहरुख खान के बच्चे के बारे में बोल देते हैं, कभी अंबानी के घर के बारे में बोल देते हैं। मोदी जी इनको नॉमिनेट नहीं किए अपने यूट्यूब क्रिएटर में तो इनको बुरा लग गया, अंगूर को अंगूर नहीं मिला तो इनको खट्टा लगे। हाल फिलहाल में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफी सारे क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से फेलिसिटेट किया। देखा जाए कुछ लोग बोलोगे भाई तू ये इसलिए बोल रहा है तेरे को नॉमिनेट नहीं किया। भैया मैंने नॉमिनेशन भरा ही नहीं, तो मेरे को नॉमिनेट कहां से करेंगे? तो मैं तो इस चीज से बाहर था। छोड़िए उस बात की बात है। तो सोशल मीडिया पर इनका सिर्फ एक ही गोल है, आपके ट्रस्ट को पाना, तो फील करवाना है कि एक्सपर्ट है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग है और इनके स्कैम का पार्ट है। फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यू, ये सब बढ़ाने इनका एक पार्ट है। आपको लगता होगा कि ये बंदा हर यूट्यूब वीडियो पर और पॉडकास्ट में फाइनेंशियल ज्ञान दे रहा है और टॉपिक पर ओपिनियन दे रहा है,
लेकिन ध्यान से देखो तो इनके जवाब में कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बस कुछ ऐसे वाहियात आंसर के साथ जो किसी भी टॉपिक पर फिट हो सकते हैं। हर इंस्टाग्राम पे आपने इस शख्स को देखा होगा और अपनी जी जलाई होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये एक्चुअली है कौन और करता क्या है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। क्वेश्चन के आंसर देंगे पर एक्चुअल में कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। अब सोचिए, जब आप एक जेन्युइन एक्सपर्ट से मिलते हैं तो वो आपको सॉलिड एग्जांपल, प्रूफ और रिसर्च के साथ जवाब देते हैं, पर अभिषेक के पास हवा में बातें करके अपना इंप्रेशन जमाते हैं और आपको इंप्रेस करते हैं ताकि आप और उनके थॉट के साथ उनको सब्सक्राइब करें, व्यू पाए, उनके बेसिस पे वो जो सजेशन कर रहे हैं स्टॉक के मार्केट में उसके बेसिस पे आप बाय और सेल करें। आपको याद होगा कि सेबी ने रिसेंट में 46 एंट्रीज को बैन किया है जो यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे ट्रेडर और मार्केट एनालिस्ट हैं जो बस अपने फायदे के लिए फेक प्रॉमिसेस करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर अपने वीडियो के जरिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं और जब तक आप उनका दिया हुआ ज्ञान ले लेते हो तब तक आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, अभिषेक कर और उनके जैसे इन्फ्लुएंसर का मेन बिजनेस मॉडल सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, अपने स्टॉक ट्रेडर को कैसे मैनिपुलेट कर। आपको ये फील करवाता है कि इनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो आपको लखपति बना सकती है, लेकिन रियल में इनको इस तरह की बातें करने से बेसिक या पुरानी इंफॉर्मेशन होती है जो आप फ्री में इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन स्कैम को सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर के पास ऐड के लिए पैसा है और ये प्लेटफॉर्म बस अपना प्रॉफिट दिखाता है। एल्गोरिथम इनके कंटेंट को और प्रमोट करता है क्योंकि वो ऐड से रेवेन्यू जनरेट करता है। इन लोगों के प्रोफाइल पे जाओगे तो लाखों फॉलोअर और हजारों लाइक्स मिलेंगे, पर ये सब जेन्युइन नहीं होते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फेक फॉलोअर और एंगेजमेंट लेके अपनी फॉलोइंग दिखाते हैं और ये अपना ट्रस्ट गेन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। दोस्तों, सेबी ने इन जैसे इन्फ्लुएंसर पर एक्शन लेना शुरू किया है। अक्टूबर 2023 में सेबी ने एक यूट्यूबर पर 17.2 करोड़ का फाइन भी लगाया है जो ऐसे ही स्टॉक मैनिपुलेट कर रहा था और अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए लोगों को मिसलीड कर रहा था। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ऐसे लोग सिर्फ आपके पैसे और वक्त को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, न कि आपका भला सोच रहे हैं। आप लोगों को इन जैसे गुरु से बच के रहना है जो बिना किसी असली एक्सपीरियंस के बस हवा में ज्ञान दे रहे हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आपके सपने और एक्सपेक्टेशन का मजाक बनाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बकचोद चचा या रणछोड़ दास बाबा ये आपके सपनों में बेचने आए तो सोचिए, क्या ये असली वैल्यू दे रहे हैं या सिर्फ आपका टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपना दिमाग लगाए, क्रिटिकली सोच के अपना डिसीजन लें और असली वैल्यू और असली नॉलेज पर इन्वेस्ट करें। ये हवा में बातें करने वाले बच्चों चचा सिर्फ अपने बेचने के एक्सपर्ट में है, लेकिन रियलिटी में बस टाइम पास है। स्टे स्मार्ट।